नमस्कार दोस्तों, मैं उदय प्रताप सिंह। आप सभी लोग का स्वागत है मेरे अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय उदय सर पर। बच्चों, जल्दी से लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। आज का सेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, एसएससी मेंस लगा हुआ है, एनडीए का एग्जाम लगा हुआ है, पीआरटी लगा हुआ है, शिक्षक भर्ती के बहुत से एग्जाम्स लगे हुए हैं। कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बेटा पूछता ही पूछता है आपसे। समझ रहे नहीं समझ रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग। शरद सक्सेना आगरा से हैं, उन्होंने कहा था सर मेरा भी नाम ले लीजिए। हाउ आर यू शरद, कैसे हैं आप? आई होप यू आर डूइंग वेल, अपनी फैमिली के साथ आप अच्छे होंगे। तो शरद जी ने रिक्वेस्ट की थी, तो शरद जी लीजिए, मैंने आपका नाम ले लिया। जल्दी से आइए, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बिना स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिएगा। 5 वर्ड नहीं है, 5 नंबर है, सारे आपको लर्न हो जाएंगे। देखते जाइए बस। पहला है अ मैन हु इज वुमेनिश। ठीक है, अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, उसे बोलते हैं एफेमिनेट। मतलब कोई होता तो पुरुष है लेकिन स्त्रियों जैसा व्यवहार करता है, तो उसे बोलते हैं एफेमिनेट। कह सकते हैं नारी जैसा। क्या कह सकते हैं? नारी जैसा। जो है तो पुरुष लेकिन बातचीत करना, उसका चाल ढाल सब स्त्रियों जैसा होता है, उसे बोलते हैं एफेमिनेट। कई बार बेटा ये एग्जाम में आया है। इस वर्ड को लर्न करने की ट्रिक FEMI, यानी कि फी फेमिनाइन भी बोलते हैं, फेमिनिन भी बोलते हैं, और फी से फीमेल भी याद रखिए। ठीक है, FEMININE, फेमिनाइन भी बोल सकते हैं। यानी वुमेनिश को आप क्या बोल सकते हैं? फेमिनाइन भी बोल सकते हैं। स्त्री जैसा, एक वर्ड इसके लिए पैंसी बना है। ठीक है, स्त्री जैसा, स्त्री जैसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्त्री जैसा बहुत इंपॉर्टेंट बेटा वर्ड है, कई बार एग्जाम में आया है। तो अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट, उसे बोलते हैं एफेमिनेट। यानी कि अगर इस सेंटेंस में लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ही टॉक्स इन एन एफेमिनेट मैनर। वो बात करता है किस तरह से? स्त्रियों की तरीके से वो बात करता है। उसका जो मैनर है बोलने का, उसकी जो चाल ढाल है वो स्त्रियों के जैसी है। तो इस सेंटेंस भी है ही टॉक्स इन एन एफेमिनेट मैनर। क्या बोल सकते हैं? फेमिनिन बोल सकते हैं, पैंसी बोल सकते हैं, स्त्री जैसा, नारी जैसा। होता पुरुष है लेकिन जो नारी जैसा व्यवहार करता है, जिसकी बातचीत, ठीक है, चलने का स्टाइल सब नारी जैसा, उसे बोलते हैं एफेमिनेट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा। अगला देखिए, वन हु गिव शेप टू स्टोन। ठीक है, देखिए, वन हु गिव शेप टू स्टोन, उसे बोलते हैं स्कल्प्टर। क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, SCULPTOR। यानी कि हिंदी में आप कह सकते हो मूर्तिकार। क्या कह सकते हो? मूर्तिकार कह सकते हो। स्टोन कटर कह सकते हो। ठीक है, इसको आप बेटा स्टोन कटर भी कह सकते हैं, स्टोन कटर भी कह सकते हैं। पत्थर को जो काटता है छेनी हथौड़ी से, पत्थर को काट के जो मूर्ति बना दे, उसे बोलते हैं स्कल्प्टर। क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार बेटा एग्जाम में है। तो स्कल्प्टर याद रखिएगा, मूर्तिकार, स्टोन कटर, पत्थर को काटकर चीजों को बनाने वाला। अजंता अलोरा की गुफाओं में देखिए मूर्तियां बनी हुई हैं। प्राचीन काल में हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समय में देखिए लोग निशान पाए गए हैं। तो ऐतिहासिक समय में जो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनी है काट काट के पत्थर से, आप प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं ताजमहल, लाल किला, इमामबाड़ा, ये सब क्या है? इनको बनाने वालों को क्या बोलते हैं? स्कल्प्टर। लेकिन याद रखिएगा, यहीं पे मैं एक वर्ड आपको बता दूं, स्कल्प्टर तो होता है लेकिन बेटा एक वर्ड स्कल्पचर भी होता है। स्कल्पचर, इसका मतलब होता है प्रतिमा या मूर्ति। ठीक है, प्रतिमा या मूर्ति, इसे आप लोग एडल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? एडल भी बोल सकते हो। यानी प्रतिमा, मूर्ति, उसको बोलते हैं स्कल्पचर। ठीक है, और बनाने वाले को बोलते हैं स्कल्प्टर। ये बात याद रखिएगा। आइडल हुआ, स्टैचू हुआ, कोई स्टैचू हुआ, आइडल हुआ, मूर्ति हुई, प्रतिमा हुई, उसे बोलते हैं स्कल्पचर। कई बार ये वर्ड हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, SCULPTURE। ठीक है, ये वर्ड मैंने यही बता दिया ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। लेकिन आपको पढ़ना कौन सा वर्ड था? स्कल्प्टर। ठीक है, वन हु गिव शेप, जो आकृति देता है, जो शेप देता है किसी पत्थर को, ठीक है, मूर्ति के रूप में, उसे बोलते हैं स्कल्प्टर। बनाने वाला, मैं सब मिस्त्री, ठीक है, मूर्तिकार। ठीक है, तो ये तो हो गया स्कल्प्टर। लेकिन स्कल्पचर याद रखिएगा, SCULPTURE, इसका मतलब होता है प्रतिमा, कोई मूर्ति। साथ ही साथ मैंने बता दिया एक ही जैसे लगने वाले वर्ड है ताकि आगे आपको कोई दिक्कत ना हो।
अगला देखिए, अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरिड। ग्रेवयार्ड ऐसी जगह पर जहां पर मुर्दों को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। बरिड का मतलब क्या होता है, दफनाया जाना। तो ऐसे प्लेस को जहां पब्लिकली जाकर लोग मुर्दों को दफनाते हैं, ऐसे प्लेस को बोलते हैं सिमेट्री। क्या बोलते हैं, सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सिमेट्री। याद रखना हो तो सीमेंट याद रखिए, सीमेंट क्या याद रखिए, सीमेंट। भाई कब्रिस्तान वगैरह में आप जाइए, देखिए सीमेंट के सब बने होते हैं कि नहीं सबकी कब्रें, तो सीमेंट से बनाया जाता है सिमेट्री। ऐसे प्लेस को बोलते हैं सिमेट्री जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है। तो सीमेंट वाला एक इमेजिन कर लीजिएगा कि सीमेंट से सभी मुर्दों की कब्रें बनाई जाती है, तो ऐसे स्थान को क्या बोलते हैं, सिमेट्री। तो अ ग्रेवयार्ड का मतलब भी होता है कब्रिस्तान। अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड आर बरिड, जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, ऐसे प्लेस को बोलते हैं सिमेट्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला देखिए, दैट कैन बी कैरीड इन हैंड। मतलब कैरी, कैरी का मतलब क्या होता है, कैरी का मतलब होता है कैरी करना, पकड़ना, ले जाना। तो ऐसी कोई चीज जिसको हाथ से पकड़ा जा सकता है, आराम से ले जाया जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल, ले जाने योग्य, ले जाने योग्य। बहुत इंपॉर्टेंट है, ले जाने योग्य। वहनीय, जिसको वहन कर सकें, आप वाहन से ले जा सकें इधर उधर, हाथ से ले जा सकें इधर उधर, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। कई बार आप लैपटॉप मोबाइल लेते हैं तो दुकान वाला क्या कहता है, भैया सस्ता, टिकाऊ और पोर्टेबल है। चीप है, पोर्टेबल है। इकोनॉमिकल है, पोर्टेबल है। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह आप इजीली ले जा सकते हैं। जैसे लैपटॉप है, उसको आप कैरी करके ले जा सकते हैं, लैपटॉप पोर्टेबल होता है। लेकिन डेस्कटॉप पोर्टेबल नहीं होता है। डेस्कटॉप आप जहां पे घर, जिस जगह पर घर में रख देते हो उसी जगह रखा रहता है। तो पोर्टेबल का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने योग्य चीजों को हम बोलते हैं पोर्टेबल। ठीक है, पोर्टेबल। फिट टू ड्रिंक, देखिए पोर्टेबल के नीचे ही मैंने लिख दिया पोर्टेबल। ऐसे क्या कहते हैं, पीने योग्य, फिट टू ड्रिंक। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, जो पीने में बिल्कुल फिट हो उसे बोलते हैं पोर्टेबल। याद रखिएगा, आर और टी का फर्क है, इसमें केवल आर आया है, इसमें आर नहीं आया। तो पोर्टेबल का मतलब होता है, लिख लीजिए, कॉपी पेन उठाइए, इसका मतलब होता है पीने योग्य। क्या मतलब होता है, पीने योग्य। प्रीवियस क्लासेस में हमने इसका डिस्कशन भी किया है। ठीक है, अगर मैं कहूं द वॉटर वॉज पोर्टेबल, तो पानी कैसा था, पीने योग्य था। तो पोर्टेबल का मतलब पॉट से याद रखिए। क्या याद रखिए, पॉट। पॉट एक बर्तन होता है, तो पॉट में पोर्टेबल पानी है। कैसा पानी है, पोर्टेबल। तो पोर्टेबल का मतलब होता है पीने योग्य। फिट टू ड्रिंक को बोलते हैं पीने योग्य। और दैट कैन बी कैरीड इन हैंड, जो हाथ से ले जा सकते हैं उसे बोलते हैं पोर्टेबल। तो पोर्टेबल और पोर्टेबल में अंतर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो पॉट से याद रखिएगा, पोर्टेबल याद रहेगा। अगला देखिए, बियरिंग नो नेम, जिसका कोई नाम ही नहीं होता। कई बार क्या होता है, आप नेट वगैरह पे कोई क्वेश्चन पूछते हो, आंसर तो आ जाता है, ऊपर लिखा होता है एनोनिमस, मतलब गुमनाम। नेमलेस, क्या बोलते हैं, नेमलेस या अननेम्ड। अननेम्ड नाम रहित, नाम रहित, जिसका कोई नाम नहीं होता है। ठीक है, नाम रहित। रहित हो गया है, इसको सही कर देते हैं। ठीक है, नेमलेस, गुमनाम कह सकते हो, गुमनाम या नाम रहित। आंसर आ जाएगा। कई बार आपके क्वेश्चन का आंसर आता है, आपको तो पता नहीं सर किसने दिया है। एनोनिमस, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं, एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब होता है वो जो कोई नाम नहीं रखता, बस आपके सारे आंसर देता रहेगा। गुमनाम, नाम रहित या नेमलेस या अननेम्ड भी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बियरिंग नो नेम, जो कोई नाम नहीं रखता है। देखिए, नो नेम। तो कई बार ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में, एसएससी में, एनडीए में पूछा गया है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। नॉलेज के लिए भी बेहतर है बेटा, जब नॉलेज आपके अंदर आएगी तो कोई भी चीज पढ़ने में अच्छी लगती है। तो उसे बोलते हैं एनोनिमस। एक बार मैं रिवीजन करा दे रहा हूं। अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी आदतों से कैसा होता है, औरत के जैसे दिखता है, चलने में, बोलने में, उठने में, बैठने में औरतों जैसी हरकतें करता है, उसे बोलते हैं एफेमिनेट। ट्रिक याद रखिए, फेमिनिन याद रखिए। देखिए, FEMININE, फेमिनिन। तो फेमिनिन से FE आया, फीमेल। ठीक है, तो एफेमिनेट बोलते हैं, एफेमिनेट। एफेमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, स्त्री जैसा दिखने वाला। ठीक है, अगला देखिए, वन हु गिव्स शेप टू स्टोन, जो पत्थरों को आकृति देता है, उन्हें काटकर मूर्ति बनाता है, उसे बोलते हैं स्कल्प्टर। क्या बोलते हैं, स्कल्प्टर। स्टोन कटर बोल सकते हैं, मूर्तिकार बोल सकते हैं। बट इसी तरह का एक वर्ड होता है स्कल्पचर। क्या होता है, स्कल्पचर। इसका मतलब होता है SCULPTURE, इसका मतलब होता है प्रतिमा, मूर्ति, आइडल। ठीक है, कोई जैसे भगवान की मूर्ति रखी है, वो क्या है, स्कल्पचर है। लेकिन उस मूर्ति को बनाने वाला क्या कहलाएगा, स्कल्प्टर कहलाएगा। OR आएगा लास्ट में, उससे क्या आएगा, OR। अगला देखिए,
अ ग्रेवयार्ड वेयर द डेड बॉडी आर बरीड, ऐसी जगह जहां डेड बॉडीज को दफनाया जाता है, सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री सीमेंट वाला याद रखिए, सीमेंट के सब कब्रिस्ताने बने होते हैं तो क्या बोलते हैं, सिमेट्री। अगला देखिए, दैट कैन बी कैरिड इन हैंड, जो हाथों से ले जाया जा सके, उसे बोलते हैं पोर्टेबल। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। पोर्टेबल, PORT याद रखिएगा, पोर्ट करना, इधर से उधर कर देना, पोर्ट कर देना, ठीक है। अगला देखिए, फिट टू ड्रिंक, जो पीने योग्य, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। POT याद रखिएगा, इसमें आर लगा दीजिएगा, पोर्टेबल, पीने योग्य। द वाटर वॉज पोर्टेबल, पानी कैसा था, पीने योग्य था, ठीक है। पॉट याद रखिए, पॉट मतलब कोई बर्तन में पानी रखा है, वो पॉट में जो पानी है वो पोर्टेबल है। बियरिंग नो नेम, जो कोई नाम नहीं रखता है। एनोनिमस बोलते हैं, ANONYMOUS, एनोनिमस, नेमलेस बोल सकते हो, अननेम्ड बोल सकते हो, नाम रहित बोल सकते हो, गुमनाम बोल सकते हो। ये सारे वर्ड्स बेटा एग्जाम में आए हुए हैं। कैसा लगा ये वीडियो आपको जरूर बताइए। ज्यादा से ज्यादा बेटा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि मैं और भी इसी तरह के वीडियोस आप लोग के लिए लाता रहूं। अपने कमेंट्स जरूर दीजिए, फीडबैक जरूर दीजिए, आई वैल्यू योर फीडबैक। और लॉकडाउन चल रहा है, उसका पालन करिए, स्टे एट योर होम, फिट रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।